नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आत्म जागृति चैनल में। आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाऊंगा और फिर हम ढूंढेंगे उस कहानी में छुपे उन नगीनों को जो हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर सके। आज की कहानी एक पति पत्नी के बारे में है। पति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे, कोई भाई बहन था नहीं, रिश्तेदारों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। स्वस्थ था, समझदार था, काम धंधा करने लगा, अच्छी कमाई होने लगी। एक रिश्तेदार ने अपने किसी जानकार की बेटी के साथ उसकी शादी करवा दी, घर भी बस गया। पत्नी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन पत्नी की एक आदत ये थी कि पति जो भी बोलता वो उसका उल्टा करती। पति बोलता भूख लगी है तो बोलती खाना नहीं है, पानी पीकर सो जाओ। पति बोलता बहुत थकान हो रही है, बोलती नहीं चलो घूमने के लिए जाएंगे। अब शुरू में तो पति को अजीब लगा, परंतु समझदार था तो वो समझ गया कि इसकी शायद आदत ही ऐसी है, तो इसलिए उसने जो भी चाहिए होता उसका उल्टा बोलता। कपड़े गंदे होते तो बोलता ये कपड़े तो बहुत साफ है, इन्हें पहनकर आज फिर ऑफिस जा सकता हूँ। पत्नी बोलती नहीं ये गंदे हैं, इसको मैं धोऊंगी, तो उसके कपड़े धुल जाते। उसको भूख लगती तो बोलता हाँ आज तो ऑफिस से मैं बहुत ही अच्छा पार्टी खा के आया हूँ, तो पत्नी बोलती नहीं बैठो चुपचाप घर में और खाना खाओ, तो उसको भोजन मिल जाता। इस तरह के तालमेल से दोनों की जिंदगी चल रही थी। कुछ सालों बाद पत्नी के गांव से खबर आई कि पत्नी के पिता का देहांत हो गया। दुखद समाचार था। दोनों पति पत्नी तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा काम उनको देखना था, क्योंकि पत्नी का भाई उम्र में काफी छोटा था। तो पति ने ही उसको आगे करके उसे समझाकर दाह संस्कार कराए, सब संस्कार कराए। फिर आया दिन कि सब फूल चुन के लेके आए। फूल चुन के लाने के बाद सब परिवार बैठा था, पत्नी, पत्नी की माँ, भाई और कुछ अन्य रिश्तेदार। तो पति ने बोला अपनी सास को कि कल सुबह हम हरिद्वार जाकर इन अस्थियों को प्रवाह कराएंगे। तो अपनी आदतानुसार पत्नी तुरंत बोली नहीं ये नाली में डाली जाएंगी। सब सन्न हो गए, सन्नाटा छा गया कि ये इसने क्या कह दिया। पत्नी को भी लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया। तो उसकी मां ने कहा कि ये उल्टा बोलने की आदत तूने कहां से सीखी? ये आदत तो तेरी उस सहेली को है जिसकी तेरी शादी से 3-4 महीने पहले शादी हुई थी, और उसकी शादी के 5-6 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उसको मायके छोड़ गए कि हम इस लड़की के साथ गुजारा नहीं कर सकते। वो तो बहुत समय बाद उसके माँ बाप ने बड़े मान मनौवल करके उसने माफिया मांगी, तब जाकर दोबारा से उसका घर बसाया। तो तूने ये आदत कहां से सीखी? अब पत्नी को एहसास हुआ कि वो जो कुछ कर रही थी वो गलत कर रही थी। उसने कहा माँ मुझे भी उसी सहेली ने शिक्षा दी थी। विदाई के वक्त उसने मेरे कान में कहा था कि यदि ससुराल में सुखी रहना है तो पति जो कहे उसका उल्टा करना, और मैंने उसकी वो सलाह मान ली। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है और मुझे अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप है। मैं अपने पति से माफी मांगती हूँ ना। इस कहानी में देखने वाली बात क्या है? एक तो हम सब सलाह देने में बहुत उद्यत रहते हैं, कोई मांगे या ना मांगे, बिन मांगे सलाहें हम बांटते रहते हैं। चाहे उन सलाहों को हमने कभी अपने ऊपर आजमाया हो या ना आजमाया हो, लेकिन हम दूसरों को जरूर दे देते हैं। और आजकल तो मौसम और भी अच्छा हो गया है, मोबाइल के ऊपर सलाहें आने लग गई हैं। तो आपको तो सिर्फ एक बटन दबाना है और सब लोगों को आप सलाहें बांट देते हो, लेकिन आपने खुद उन सलाहों को आजमाया नहीं होता, और आपको यह भी नहीं पता होता कि उनका असर सत्य है या असत्य है। एक महर्षि हुए, उनके पास एक स्त्री अपने पुत्र को लेकर गई कि महाराज ये मीठा बहुत खाता है, इससे इसकी सेहत खराब होने का अंदेशा है, आप इसे शिक्षा दे कि ये मीठा खाना कम कर दे।
तो महर्षि ने कुछ देर सोचा और फिर बोला कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा। वो स्त्री चली गई। वो 1 हफ्ते बाद फिर गई तो महर्षि ने फिर उसको सुना, बोले आपको मुझे 1 हफ्ता और देना होगा। फिर वो स्त्री चली गई। फिर अगले हफ्ते आई तो उस महर्षि ने उस लड़के को अपने सामने बैठाया और कहा कि बेटा, मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है, थोड़ी थोड़ी खाओ। तो बच्चा तुरंत मान गया। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, महाराज इतनी सी बात कहने के लिए आपने 2 हफ्ते का समय लगा दिया? बोले हाँ, क्योंकि मुझे भी मिठाई ज़्यादा खाने की आदत थी और जब तक जो मैं इसे बोलने जा रहा हूँ अगर मैं अपने ऊपर न आजमाऊं तो वो सत्य नहीं होगा, वो असत्य होगा और मैं किसी से झूठ नहीं कहना चाहता। अब देखिए, हम जब बिना सोचे समझे आजमाए हुए दूसरों को सलाहें देते हैं तो हम झूठ का साथ नहीं दे रहे क्या? और क्या हम सच में झूठ का साथ देना चाहते हैं? क्योंकि यदि आपकी कोई गलत सलाह कोई मान ले तो उसकी जिंदगी पर क्या असर आएगा, उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेने को तैयार हैं? अब इस बात का एक रुख और है कि हम जब बोलते हैं तो हम बोलने से पहले सोचते समझते नहीं हैं। हम अपने विचारों से चलते हैं। विचार तो हमारे विचरण करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन सोच समझ की जो प्रकृति है हमारी, उसको हम विचारों के आवेग में कम करते चले जा रहे हैं। सोचने समझने की प्रकृति हमें प्रकृति से मिली है, उसको वापस पकड़ना शुरू करिए। विचारों के विचरण में मत उलझिए। मेरी दादी कहा करती थी कि कोई भी बात हो, आप किसी को जवाब देने जा रहे हैं या किसी से कुछ कहने जा रहे हैं तो पहले सुनो, फिर गुनो और फिर बुनो। मतलब क्या? कि जो कुछ किसी ने बोला है उसके एक एक शब्द को गौर से सुनो। यदि आप कुछ किसी से कहने जा रहे हो तो अपने शब्दों को खुद सुनो कि आप क्या कहने जा रहे हो और उसका असर दूसरों पर क्या होगा। सोचो इस बारे में। और सोचो किस लिए? ताकि उसमें गुण देख सको। गुणों मतलब गुण देखो कि दूसरे के कहने में गुण क्या है, या मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें गुण क्या है। यदि गुण नहीं है तो उसको कहें क्यों? लेकिन हम सोचते नहीं हैं। सोचना शुरू करिए, गुण देखने शुरू करिए दूसरों की बातों में और अपनी बातों में। जहां गुण नहीं है वो तो फल सब्जियां भी आप काट के फेंक देते हैं अगर उनमें गुण नहीं होता तो फिर हम दूसरों को क्यों अवगुण दें? और फिर गुणों, गुणों का मतलब उन गुणों को अपने रिश्तों में बुनिए ताकि रिश्ते मजबूत हो सके। जैसे धागा अकेला हो तो उलझ भी जाता है, टूट भी जाता है, लेकिन वही धागा जब बुनकर बुनता है तो उसके कपड़े बनते हैं। कपड़े ना तो उलझते हैं और ना ही टूटते हैं। इसलिए सुनो, गुनो और बुनो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे।